आज हम सभी नाट्य शास्त्र का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। जहाँ भी जिन भी परीक्षाओं में नाट्य शास्त्र को सम्मिलित किया गया है, तो वहाँ पे इन सभी बिंदुओं से प्रश्न आते हैं। तो आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो यह नोट्स मैंने बनाया था जब मैं नेट की तैयारी कर रही थी, तब मैंने बनाया था। तो विशेष रूप से उस समय जब नेट में नाट्य शास्त्र से जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते थे, उन सभी का मैंने संकलन किया था। तो इसका सामान्य परिचय आप जान रहे हैं कि नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित है और यहीं से समझ लीजिए कि नाट्य इतिहास का सबसे प्रमुख यहीं से ये बीज है। एक तरह से यहीं से सब, जैसे भरत मुनि ने ही जो रस सूत्र दिया है, उसी रस सूत्र पे ही आगे चल के बहुत सारे विद्वानों ने अपने स्तर से व्याख्या की है। तो ये कि नाट्य शास्त्र नाटक का लगभग सबसे प्रमुख शास्त्रीय ग्रंथ है। तो सर्वप्रथम 1884 ईस्वी में बम्बई के निर्णय सागर प्रेस से नाट्यशास्त्र छापा गया था और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में डॉक्टर सुशील कुमार डे को यह टीका प्राप्त हुई। अभिनव गुप्त की टीका, ये नोट्स है, तो मैं नोट्स के आधार पे पढ़ा रही हूँ। ये कोई पूरा व्याख्यात्मक नहीं है। ये यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज मिलेगा मैटर, उसके नाट्य शास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने संकलन किया था। तो अभिनव गुप्त की टीका जो है नाट्य शास्त्र पर, उसका नाम है अभिनव भारती। फिर आते हैं जैसा आप सभी जान रहे हैं कि नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं, पर कहीं कहीं 37 मिलता है। पर मुख्य रूप से आप सामान्य रूप से यह बात जान के रखिए कि नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं और 6000 श्लोक हैं। इसीलिए इसे षट सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। सामान्यतः इसमें अनुष्टुप छंद है, पर कहीं कहीं गद्य भी है। तो अब अध्याय की बात करते हैं। इसमें 36 अध्याय तो हैं, परंतु नेट के सिलेबस में प्रथम, द्वितीय, षष्ठ अध्याय है। तो उसका यहाँ पे मैंने संकलन किया था कि प्रथम अध्याय में क्या है। प्रथम अध्याय में है नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति। इसके बाद द्वितीय में है नाट्य मंडप के भेद, द्वितीय अध्याय में नाट्य मंडप क्या होता है, कि नाट्य मंडप वह होता है जहाँ पे नाटक खेला जाता है, नाटक का अभिनय किया जाता है। तो वो उसके भेद बताए हैं उन्होंने कि नाटक मंडप जो होता है, नाट्य मंडप पे कितने प्रकार का हो सकता है। तो नाट्य मंडप का इसी में विस्तृत वर्णन किया गया है आगे। तो नाट्य मंडप के 3 भेद हैं, विकृष्ट, चतुरस्त्र और त्रयस्त्र। तो बहुत बार तो यहाँ से एकदम डायरेक्ट प्रश्न आता है कि नाट्य शास्त्र के अनुसार नाट्य मंडप के कितने भेद हैं, या इसमें से पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन सा नाट्य मंडप का भेद नहीं है, या पूछ लिया जाए इसमें से कौन नाट्य मंडप का भेद है। तो एक इन तीनों में से कोई एक रहेगा, बाकी 3 कोई और विकल्प में दिया रहेगा। तो आपको उसको सही का चयन करना रहेगा। फिर छठे अध्याय में है रस सिद्धांत की, छठे अध्याय में रस सिद्धांत है। जो आप पंक्ति पढ़ते आए होंगे ना, रस निष्पत्ति वाली पंक्ति, वह छठे अध्याय में है, जिसको रस सूत्र कहा गया है। उसी पे ही आगे चल के विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से व्याख्या की है, और जिनमें अभी इसका आगे नोट मिलेगा आपको, तो इसकी अभी चर्चा हम नहीं करते हैं।
फिर आप देख लीजिए कि नाट्य शास्त्र के मतलब नाट्य से संबंधित कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। जैसे नाट्य शास्त्र तो भरत मुनि का आप पढ़ ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। और एक है अभिनय दर्पण, यह है नंदिकेश्वर का। दशरूपक धनंजय धनिक, ये आप जान रहे हैं। श्रृंगार प्रकाश भोजराज का है। और नाट्य दर्पण है रामचंद्र और गुणचंद्र का। और साहित्य दर्पण आप जान रहे हैं, आचार्य विश्वनाथ का है। और भावना प्रकाशन है शारदा तनय का। फिर आइए इसका नाट्यशास्त्र का मंगलाचरण देखते हैं। मंगलाचरण क्या है? प्रणम्य शिरसा देवौ पितामह महेश्वरौ नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि ब्राह्मणाय उदाहृतम्। तो यह है नाट्यशास्त्र का मंगलाचरण, जिसमें यह मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। प्रणम्य शिरसा लिखा है ना, मतलब मैं सिर से प्रणाम करता हूँ, यानी कि यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है जिसमें कि ब्रह्मा और महेश को नमस्कार किया गया है। फिर आगे देखते हैं। नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय में प्रश्न पंचक हैं, जिसमें नाट्य संबंधी 5 प्रश्न हैं। फिर अगला पॉइंट देख लीजिए आप कि नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। तो पंचम वेद किसी भी ग्रंथ को मतलब कहा जा सकता है, वो किस आधार पर कहा जाता है कि वेद के समान पवित्र एवं प्रतिष्ठित आदरणीय होना पंचम वेद कहा जाता है। महाभारत को भी पंचम वेद कहा जाता है, जैसा आप जान रहे होंगे। फिर यह पंक्ति आती है कि तस्मात् सृजा परम वेदम पंचम सार्ववर्णिकम, मतलब कि सभी वर्णों को पढ़ने के लिए पंचम वेद की रचना हुई। जैसे वेद वगैरह था, वेद इत्यादि हैं जो जिनका था कि मतलब सभी वर्ग इन्हें नहीं पढ़ सकते थे, तो सभी वर्णों को पढ़ने के लिए नाट्यशास्त्र की रचना की गई। फिर सर्वश्राव्यम पंचमम इमम वेदम नाट्य, ये आप समझ ही रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि मतलब सभी के सुनने के लिए या सभी के पढ़ने के लिए, सभी इसका आनंद उठा सकें। फिर अगला है जग्राहं पाठ्यम ऋग्वेदात् सामग्र्यां गीतमेव च यजुर्वेदादभिन्नयान् रसान् अथर्वणादिव। अर्थात कि मतलब ब्रह्मा ने सभी वेदों का स्मरण करके नाट्य तैयार किया। तो उसमें से ऋग्वेद से क्या लिया गया, यजुर्वेद से क्या लिया गया, सामवेद से क्या लिया गया और अथर्ववेद से क्या लिया गया, यहाँ से भी डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। आपने बहुत सारी परीक्षाओं में देखा होगा। यह संस्कृत छोड़िए, हिंदी के भी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं ये, कि जैसे ऋग्वेद से सामग्री ली गई है, यानी सामग्री, इसी को कथावस्तु कहते हैं, इसी को कथानक कह सकते हैं, इसी को कहानी मतलब स्टोरी क्या है ग्रंथ की, ऐसा जो कहा जाता है ना। तो वो ऋग्वेद से क्या होता है, कथावस्तु या कथानक का ग्रहण किया गया। फिर यजुर्वेद से अभिनय लिया गया, अभिनय आप समझ रहे हैं। फिर सामवेद से संगीत लिया गया और अथर्ववेद से रस लिया गया। इस तरह से नाट्यशास्त्र को चारों वेदों का समझ लीजिए निचोड़ है ये नाट्यशास्त्र। फिर देखते हैं आगे क्या है। फिर ये जैसे वहाँ षष्ठम अध्याय से मतलब उस नेट में प्रश्न आते थे, तो इसलिए मैंने इसको नोट किया है ना। एक सेकेंड, कहाँ है? न शक्यम अस्य नाट्यस्य गन्तुमन्तु कथञ्चन कस्माद् बहुत ज्ञानान्धानां शिल्पानां वाप्यनन्ततः। अर्थात रस को जितना बताएंगे उतना कम है, इसका अंत नहीं है, अतः संक्षेप में नाम से बताएंगे। मतलब भरत मुनि यहाँ पे कह रहे हैं कि यह है तो एकदम बहुत ही विस्तृत ये मतलब इसमें सामग्री है, परंतु इसका हम कोशिश करेंगे हम इसको संक्षेप में बताएं। फिर इसके बाद यहाँ से शुरू होता है
नाट्यस्य प्रवक्ष्यामि, हाँ ये बताते हैं कि फिर देखिए, रसाभावा ह्यभिनया धर्मी वृत्तिप्रवृत्तयः सिद्धिः स्वरास्तथो तथा तोद्यम गानम रंगश्च संग्रहः। मतलब ये जो श्लोक है इसका, इसमें इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। मतलब ये श्लोक के माध्यम से बता दिए हैं कि ये हैं बिंदु, इन्हीं के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे पूरा विस्तृत। तो यह वह बिंदु कौन से हैं, ये सब नाट्यशास्त्र के 6ठे अध्याय में इन सब का वर्णन किया गया है। तो पहला है रस। रस आप जान रहे हैं कि नाट्य में 8 रस हैं। अष्टौ नाट्ये रसः रसाः स्मृतः। मतलब कि नाट्यशास्त्र में 8 अध्याय हैं, वो 8 रस हैं। फिर भाव, तो भाव भी देखिए 3 तरह के भाव होते हैं, स्थायी भाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, संचारी भाव। एक सेकेंड। देखिए, स्थायी भाव होते हैं और इसके बाद सात्विक भाव होते हैं। स्थायी भाव भी 8 होते हैं और सात्विक भाव भी 8 होते हैं। और जो ये संचारी भाव होते हैं वह कितने होते हैं, 33। तो संपूर्ण हो जाते हैं 49, यानी कि 49। 49 संपूर्ण भाव होते हैं। इसके बाद फिर देखिए, अभिनय। अभिनय कितने प्रकार का होता है, अभिनय 4 प्रकार का होता है। अभी भी बस आप संख्या सुनिए, इसके बाद आगे इसका वर्णन किया जाएगा। वृत्तियाँ कितनी होती हैं, वृत्तियाँ 4 होती हैं। प्रवृत्ति क्या होती है और कितनी होती है, प्रवृत्ति 5 होती है। सिद्धि 2 होती है, स्वर 2, तोद्य 4। अभी तोद्य क्या होता है ये सब आगे देखिएगा आप। गान 5 प्रकार के होते हैं, रंग 3 प्रकार के होते हैं और नाट्यधर्मी 2 प्रकार के होते हैं। ये हो गया आपका। अब यहाँ से शुरू होता है रस। तो रस का रस के बारे में है, श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानकाः वीभत्सात् अद्भुत संज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः। अर्थात श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स और अद्भुत, इस नाम के 8 प्रकार के रस होते हैं नाट्य में। फिर भाव का देख लें श्लोक। रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयं तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायी भावः प्रकीर्तिता। ये सब मैंने सूत्र भी लिखा है कि मतलब ये नाट्यशास्त्र की पुस्तक में सूत्र संख्या, रस की सूत्र संख्या 15 है और भाव की सूत्र संख्या 17 है। फिर आ जाते हैं सात्विक भाव पे। सात्विक भाव भी आपने देखा ना, जैसे ये रस आप जान रहे हैं क्या होता है, स्थायी भाव का लक्षण भी आप जान रहे हैं। जो हमारे अंदर स्थायी रूप से भाव जो होते हैं वह स्थायी भाव कहलाते हैं। और जो सात्विक भाव, अब सात्विक भाव आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सात्विक भाव क्या है। जैसे जब प्रेम यानी रति जब भाव होता है तो उसमें सात्विक भाव क्या क्या प्रकट होते हैं, जैसे स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वेपथु यानी कंपन, और वाणी में थोड़ा इधर उधर हो जाना, अश्रु, जैसे प्रेम के कारण भी अश्रु आ जाते हैं ना, और दुख के कारण भी अश्रु आते हैं। तो ये सारे जो होते हैं वो सात्विक भाव कहलाते हैं। मतलब जो भाव स्वतः आ जाते हैं तो वह होते हैं सात्विक भाव। तो सात्विक भाव भी 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्तंभः स्वेदोथ रोमांचः स्वरभंगोथ वेपथुः वैवर्ण्यम् अश्रुः प्रलय इत्यष्टौ सात्विकाः स्मृताः। अर्थात स्तंभ, स्वेद,
तो स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वेपथु, वैवर्ण्य, अश्रु। इसका अर्थ आप समझ गए होंगे, या नहीं समझ रहे तो स्तंभ तो आप समझ रहे हैं, जड़ता आ जाए, मतलब किसी भी बात को, जैसे कोई दुख वाली बात सुन के हम अचानक से एकदम जैसे लगता है कि हम बिल्कुल एकदम स्थिर हो जाते हैं, जैसे जड़ हो जाते हैं। और स्वेद यानी पसीना वगैरह आना। रोमांच आप समझ ही रहे हैं, किसी भी अच्छी बात को सुनकर हम एकदम रोमांचित हो जाते हैं। स्वरभंग बताया ही मैंने। वेपथु यानी कंपन। अश्रु, प्रलय इति अष्टौ सात्विका स्मृता। यानी कि ये 8 सात्विक भाव हैं। फिर संचारी भाव जो हैं 33 हैं। कौन कौन से हैं, नाम से सुन लीजिए। निर्वेद, संचारी भाव वह होते हैं, मतलब आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, वह संचारी वो भाव मतलब। निर्वेद, ग्लानि और हाँ, ये संचारी भाव मतलब एक ही रस की पुष्टि के लिए एक से अधिक भाव एक साथ आ सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि एक भाव में, मतलब एक रस के लिए इसमें से एक ही भाव आएगा, एक से अधिक भी आ सकते हैं और एक भी हो सकता है। तो है निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, लज्जा, चपलता, हर्ष, आवेग, जडता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अमर्ष, अवहिथा, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क। इस प्रकार से यह 33 संचारी भाव होते हैं। फिर अगला है अभिनय। अब अभिनय जैसे जो प्रदर्शन किया जाता है, मतलब नाटक में जो पात्र जो बनते हैं, वो जैसे कोई राम पात्र बना है तो राम के आचरण का, मतलब जो चरित्र है, राम जो पात्र है उसका अभिनय करता है ना, मतलब जैसे भगवान श्री राम का जो भी कुछ होता है उनके हिसाब से करता है, तो वह अभिनय होता है। वह अभिनय भी कितने तरह का होता है, 4 प्रकार का होता है। आंगिक, मतलब आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। ठीक है, 4 प्रकार के अभिनय होते हैं। आहार्य में हाव भाव एवं वेशभूषा का अभिनय होता है, और सात्विक में मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है। फिर धर्मी क्या होता है, धर्मी 2 प्रकार के होते हैं, लोक धर्मी एवं नाट्य धर्मी। वृत्तियाँ, चारों वेदों में 4 वृत्तियाँ, चारों वेदों से ही 4 वृत्तियाँ निर्मित हैं। भारतीय, पहले तो जान लीजिए वृत्तियाँ कौन कौन सी हैं। भारती, सात्वती, कैशिकी, आर्भटी। तो भारतीय वृत्ति जो है वह ऋग्वेद से है, सात्वती वृत्ति यजुर्वेद से है, कैशिकी वृत्ति सामवेद से है, और आर्भटी वृत्ति अथर्ववेद से है। भारतीय वृत्ति का ये और भी मतलब वो मिलता है कि कैसे भारतीय वृत्ति की उत्पत्ति कैसे हुई। तो विष्णु के द्वारा पृथ्वी पर पदन्यास से जो भार पड़ा वह भारती है। मतलब विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार जो बताया है उसका है। तो इसमें पुरुष पात्र प्रधान होते हैं भारतीय वृत्ति में, और कैशिकी वृत्ति में स्त्रियां प्रधान होती हैं। इसमें श्रृंगार रस प्रमुख होता है। धनंजय के अनुसार भरतों या नट के वाक व्यापार पर आश्रित होने के कारण इसे भारतीय वृत्ति कहते हैं। फिर
और सात्वती वृत्ति, इसमें सत्व यानी मन की प्रधानता होती है। आचार्य अभिनव गुप्त ने इसे मनोव्यापार रूपा कहा है और भारतीय वृत्ति वचो व्यापार रूपा कहा है और कैशिकी और आर्भटी वृत्ति को शरीर व्यापार रूपा कहा है। कैशिकी वृत्ति का एक अन्य भी मिलता है सिद्धांत कि कैशिकी का संबंध केश से है। विष्णु ने युद्ध में विचित्र रूप में केशों को बांधा, इसे कैशिकी कहा गया। इसमें स्त्रियों की प्रधानता होती है। नाट्य में सौंदर्य एवं लालित्य उत्पन्न करती है। पार्वती के लास्य नृत्य से भी इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। आर्भटी वृत्ति, अभिनव गुप्त ने इसका संबंध माया, इंद्रजाल, युद्ध आदि के साथ बताया है। कुछ लोग इसका संबंध शिव के तांडव से भी मानते हैं। नाट्यशास्त्र में इन वृत्तियों को रसभावाभिनय गाह कहा गया है। तो ये तो आपने पढ़ ही लिया पहले ही। फिर अब देखते हैं, हाँ, अब आप देखिए कि रस की दृष्टि से वृत्तियों का विभाजन, कौन से वृत्ति में कौन सा रस होगा, इसका देखिए आप। तो जो भारतीय वृत्ति है उसमें करुण रस और अद्भुत रस होगा, और कैशिकी में श्रृंगार और हास्य, आर्भटी में भयानक, विभत्स, रौद्र, और सात्वती वृत्ति में वीर, रौद्र, अद्भुत। धनंजय भारती का प्रयोग सभी रसों में मानते हैं। तब आचार्य धनंजय रसरूपकार यह मानते हैं कि भारतीय वृत्ति का प्रयोग सभी रसों में होता है। फिर अब हम देखते हैं प्रवृत्तियाँ। तो प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं? 5 हैं। कौन कौन सी हैं? आवंती, दाक्षिणात्या, औडमागधी, पांचाली, माध्यमा। फिर आ जाते हैं स्वर। स्वर कितने हैं? स्वर 7 आप जान रहे हैं। निषाद, धैवत, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, षडज। सिद्धि कितनी है? सिद्धि 2 है, दैविकी एवं मानुषी। और वाद्य इसी को तोद्य कहते हैं। तो अभी जो नेट में अभी 2/14 को जो नेट था उसमें ये प्रश्न आया था, तोद्य का मतलब क्या होता है? तो तोद्य का मतलब वाद्य होता है। तो यह तोद्य भी 4 प्रकार का होता है, तत्, अवनद्ध, घन, सुषिर। तो ये तत् में आ जाता है वीणा आदि, और अवनद्ध में आ जाता है ढोलक, मृदंग, और घन में आ जाता है जैसे घंटा, घड़ियाल, और सुषिर में आ जाता है बांसुरी आदि। अब गान को देख लेते हैं। नाट्यशास्त्र में गान 5 हैं, प्रवेशक, आक्षेपक, निष्क्रामक, प्रासादिक, आंतर। तो ये आप यहाँ पे जो पहला देख रहे हैं प्रवेशक, यह प्रवेशक गान का नाम है। और जो एक होता है जो नाट्य में अर्थोपक्षेपक जो होता है ना, जिसको विष्कंभक और प्रवेशक 2 प्रकार का होता है, तो वो प्रवेशक अलग चीज़ है, और यहाँ जो प्रवेशक है वो ये गान का प्रकार है, मतलब गाने का एक प्रकार है, तो वह है प्रवेशक। इन दोनों में भिन्नता है। फिर देखिए, जैसा ये देखिए अभी आपको मैंने बताया था ना, जो रस सूत्र है वह नाट्यशास्त्र के 6ठे अध्याय के 31वें श्लोक के बाद गद्य में रस का प्रमुख सूत्र लिखा गया है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। तो इसका देखिए, बताया ना मैंने कि सभी बाद के आचार्यों ने अपने अपने मतानुसार इसकी व्याख्या की है। तो जो इसमें शब्द आया है संयोगाद रस निष्पत्ति, हाँ, जो निष्पत्ति शब्द आया है इसका
जो बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग किया है, पर जो प्रमुख रूप से 4-5 लोगों का नाम है, उसमें भी सबसे प्रमुख 4 लोग हैं। तो पहले हैं भट्ट लोल्लट। इन्होंने निष्पत्ति शब्द का उत्पत्ति अर्थ माना है, तो इसीलिए इनके सिद्धांत को उत्पत्तिवाद कहा जाता है। और ये भट्ट लोल्लट अभिधावादी मीमांसक हैं। और शंकुक ने निष्पत्ति शब्द का अनुमिति शब्द अर्थ माना है, तो इनके सिद्धांत को अनुमितिवाद कहा जाता है। ये नैयायिक हैं, यानी दार्शनिक हैं, नैयायिक दार्शनिक। फिर इसके बाद आनंदवर्धन व्यक्तिवादी कहे जाते हैं, पर ये 4 लोगों का ज़्यादा मतलब प्रमुख रहता है। फिर तीसरे नंबर पे आ जाते हैं भट्ट नायक। इनका है, इन्होंने उत्पत्ति शब्द निष्पत्ति शब्द का अर्थ भुक्ति माना है, तो इनके सिद्धांत को भुक्तिवाद कहा जाता है। और यह सांख्य दार्शनिक हैं। इन्होंने ही नाटक में मतलब नाटक के रस में सबसे पहले रस के साधारणीकरण की बात कही है, भट्टनायक ने। फिर अगला है अभिनवगुप्त। आचार्य अभिनवगुप्त जो हैं, यह निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति मानते हैं, और इनके सिद्धांत को अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है। यह शैव दार्शनिक हैं। तो फिर आप देखेंगे कि जैसे जैसे मतलब जैसे सबसे पहले भट्ट लोल्लट, फिर उसके बाद शंकुक, फिर भट्ट नायक, फिर अभिनवगुप्त। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो सब मतलब जैसे अभिनवगुप्त अंतिम में आते हैं, तो अभिनवगुप्त का जो मत है उससे लगभग लगभग सभी लोग सहमत हैं। जैसे आचार्य मम्मट काव्य प्रकाशकार जो हैं, उन्होंने ये अभिनवगुप्त का मत ही स्वीकार किया है, मतलब उसमें अपने मत का उसमें समर्थन किया है। तो यहाँ से भी डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। फिर है स्थायी भाव चित्त की रागात्मक वृत्तियाँ हैं। ये 4 हैं। विकास मतलब वृत्तियाँ पढ़ रहे हैं हम लोग, चित्त की वृत्तियाँ। ये 4 हैं, विकास, विस्तार, क्षोभ एवं विक्षेप। तो विकास मतलब रति और भरत ने मुख्यतः 4 ही रस माने हैं, अन्य 4 उसी से उत्पन्न माना है। जैसे भरत कहते हैं कि मुख्य रूप से 4 ही रस हैं, पर 4 अन्य जो हैं वह उसी से उत्पन्न हैं। तो श्रृंगार से हास्य, रौद्र से करुण, वीर से अद्भुत और वीभत्स से भयानक। 6 प्रकार के हास्य होते हैं, स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित, अतिहसित। इसमें से जो प्रथम 3 हैं वह उत्तम हैं, और जो बाद के 3 हैं वो निम्न कोटि के हैं हास्य। ब्रह्मा के अनुरोध से भरत मुनि इंद्रध्वज महोत्सव पर नाटक खेलने के लिए स्वर्गलोक में जाते हैं। ये तो मैंने अपनी जानकारी के लिए लिख लिया था। फिर अब देखिए रस, उनके स्थायी भाव और कौन सा वर्ण है उनका, और देवता कौन से हैं। तो श्रृंगार का स्थायी भाव रति आप जान रहे हैं, इसका वर्ण है श्याम वर्ण और देवता हैं विष्णु। हास्य रस का है, हास्य स्थायी भाव है और वर्ण है श्वेत, देवता हैं प्रमथ यानी कामदेव। करुण रस का है शोक, इसका वर्ण है कपोत वर्ण और देवता हैं यमराज। रौद्र का है क्रोध और वर्ण है लाल, देवता हैं रुद्र। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, वर्ण है सुवर्ण गौर वर्ण
देवता है महेंद्र। भयानक रस का है भय, साई भाव है। और वर्ण है कृष्ण, देवता है यमराज यानी काल। फिर इसके बाद विभस, विभस का है जुगुप्सा, इसका वर्ण है नील और देवता है महाकाल। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, वर्ण है पीला और देवता है ब्रह्मा। नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय में 131 श्लोक हैं, द्वितीय में 110। एक बार यह प्रश्न आया था, इसलिए मैंने नोट कर लिया था। अब आज नाट्यशास्त्र का लगभग जो महत्वपूर्ण नाट्यशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको आपने देखा। अब आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, और आपको कुछ भी जो भी पूछना हो या कुछ हमें मेरे लिए सलाह सुझाव देना हो तो उसको कमेंट में बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।